नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद सुमित पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब बाजार गिर रहा होता है तब बड़े म्यूचुअल फंड्स चुपचाप किस तरफ पैसा लगा रहे होते हैं, और क्या वही जगह फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन का संकेत देती है? आज की वीडियो में हम इसी संकेत को समझेंगे। आइए पहले समझते हैं मार्च की गिरावट में म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया। मार्च के दौरान शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली। विदेशी इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे थे और सेंटिमेंट कमजोर दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी गिरावट के माहौल में इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बड़ा दांव लगाया। एक तरफ एफआईआई सेलिंग कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ डोमेस्टिक फंड्स मौके तलाश रहे थे। यही ऑपोजिट स्ट्रैटेजी इस महीने की सबसे बड़ी मार्केट स्टोरी बन गई। मार्च के दौरान इंडिसेस डबल डिजिट तक गिर गए थे। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में गिरावट और भी तेज रही, लेकिन इस कमजोरी के बीच म्यूचुअल फंड्स ने एग्रेसिव बाइंग शुरू कर दी। लगभग 7,500 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई, जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स करीब 100 करोड़ रुपए की सेलिंग करते नजर आए। इसका मतलब साफ है कि जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस थे, वहां डोमेस्टिक फंड्स डिप को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड्स ने सबसे बड़ा भरोसा किस स्टॉक पर दिखाया। अगर किसी एक स्टॉक पर सबसे ज्यादा भरोसा दिखाई दिया तो वह रहा एचडीएफसी बैंक। इस स्टॉक में करीब 15,800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया और लगातार तीसरे महीने स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। लगभग हर बड़े फंड हाउस ने इस बैंक में एक्सपोजर बढ़ाया। दिलचस्प बात यह रही कि उसी समय एचडीएफसी बैंक नेगेटिव न्यूज फ्लो में था। चेयरमैन का अचानक एग्जिट, वैल्यूएशन प्रेशर और एफआईआई सेलिंग जैसी बातें सामने आ रही थीं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने शॉर्ट टर्म हेडलाइंस के बजाय लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेंथ पर भरोसा दिखाया। एचडीएफसी बैंक मजबूत बैलेंस शीट, स्टेडी लोन ग्रोथ और स्टेबल अर्निंग्स के कारण फंड्स के पोर्टफोलियो का कोर होल्डिंग बना हुआ है। आइए अब समझते हैं बैंकिंग सेक्टर पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया जा रहा है। अगर म्यूचुअल फंड्स का पूरा पोर्टफोलियो देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर सबसे मजबूत पोजीशन में नजर आता है। आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स में हेवी एलोकेशन दिखाई देता है। कई स्कीम्स में बैंकिंग सेक्टर का वेटेज 20% से ज्यादा तक पहुंच चुका है, यानी हर 5 रुपए में से लगभग 1 रुपए बैंकिंग सेक्टर में लगाया जा रहा है। इसके पीछे मजबूत वजहें हैं। इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ फेज में है, लोन डिमांड लगातार बढ़ रही है, एनपीए कंट्रोल में है और बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल बनी हुई है। इसी कारण म्यूचुअल फंड्स बैंकिंग सेक्टर को ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन मानते हैं। यहाँ आगे एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या बैंकिंग सेक्टर की यह स्ट्रेंथ आने वाले महीनों में मार्केट डायरेक्शन तय करेगी। इस पर हम अगली वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब समझते हैं मिड कैप में कहाँ फ्यूचर ग्रोथ पर दाम लगाया गया। जहाँ लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक हाईलाइट रहा, वहीं मिड कैप सेगमेंट में बीएसई पर खास ध्यान देखने को मिला। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अकेले लगभग 560 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और कई स्कीम्स में इसे टॉप होल्डिंग बनाया गया। अगर आप ऐसे सिग्नल समय रहते समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है तो इसकी इनकम बढ़ती है। जब आईपीओ एक्टिविटी तेज होती है तो इसका बिजनेस मजबूत होता है। यानी म्यूचुअल फंड्स यहाँ फ्यूचर मार्केट एक्सपेंशन पर भरोसा दिखाते नजर आए। आइए अब देखते हैं कि मार्च में प्रॉफिट बुकिंग कहां की गई। जहां कुछ स्टॉक्स में बाइंग हुई, वहीं कुछ जगह फंड्स ने प्रॉफिट बुकिंग भी की। इसमें सबसे बड़ा नाम टाटा मोटर्स का रहा। यह लार्ज कैप सेगमेंट के टॉप सेलिंग स्टॉक्स में शामिल रहा। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होने के कारण फंड्स ने इस स्टॉक में एक्सपोजर कम किया और कैपिटल बैंकिंग सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया। यह क्लासिक स्ट्रैटेजी दिखाई देती है जिसमें फंड्स लो प्राइस पर बाइंग और हाई लेवल पर सेलिंग करते हैं। अब समझते हैं ओवरऑल स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टर्स को क्या संकेत मिलते हैं। एचडीएफसी बैंक में स्ट्रॉन्ग बाइंग, बीएसई में ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुकिंग एक साफ मैसेज देती है। स्मार्ट मनी अक्सर गिरावट के दौरान पोजीशन बनाती है, पैनिक के समय एग्जिट नहीं करती। लेकिन यहाँ रिस्क्स भी मौजूद हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर में स्लो डाउन आता है, इकोनॉमी की ग्रोथ कमजोर होती है या ग्लोबल मार्केट्स में करेक्शन आता है, तो म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियोज पर असर पड़ सकता है। अगली वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग आगे भी जारी रह सकती है और इसका इंडियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
अगर आप ऐसे सिग्नल समय रहते समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।